पहली बड़ी दस्तक आज पहले चरण के मतदान के बाद यही है कि पिछली बार के मुकाबले वोटिंग गिरी है। जब आज सबसे बड़े चरण की 102 सीटों पर मतदान हुआ है तो शाम 7 बजे तक के आंकड़े बड़ी चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि 2019 में जहां 102 सीट पर 70.9% मतदान हुआ, वहां इस बार शाम 7 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार पिछली बार से 7.7% वोटिंग कम हुई है। हालांकि अभी रात 9 बजे तक का आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है, जहां वोट थोड़ा और बढ़ा है। तमिलनाडु, जहां आज पहले चरण में सारी सीटों पर एक साथ चुनाव हो गया, वहां 7 बजे तक जो आंकड़ा दिया गया उसके अनुसार 10% तक वोटिंग कम हुई। देश की सबसे अधिक सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जहां की 8 सीट पर आज मतदान हुआ, यहां 9% तक मतदान पिछली बार के मुकाबले कम हुआ। बिहार में 6% तक वोट पहले चरण में कम पड़ा है। पश्चिम बंगाल, जहां पिछली बार 3 सीटों पर 84% से अधिक वोट हुआ था, वहां शाम 7 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों में 7% कम मतदान हुआ। मतदान का यह आंकड़ा अभी पूरा नहीं हुआ है, चुनाव आयोग अभी फाइनल डेटा देगा। इसके बाद संभव है कि वोटिंग कुछ बढ़ी हुई दिखे, लेकिन बावजूद इसके इतना तय है कि पिछली बार के मुकाबले वोटर कम घरों से वोट देने के लिए निकले हैं और तब नेताओं के पहले चरण से ही जीत के दावे ज्यादा हैं। योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। अंडर करंट है, मोदी जी को भी मालूम हो गया यहाँ पर, इसीलिए वो भी गली गली फिर रहे हैं। ये बताती है कि फिर एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है और मुझे विश्वास है और ये टारगेट है हमारा कि हम 5 लाख से ज्यादा वोट जीतेंगे। देखेंगे, लेकिन चारों जगह जो भी वोट पड़ा है महागठबंधन को पड़ा है और हम लोग निश्चित है चारों सीट आज का जीतेंगे। हम लोग बड़े अंतर से इस बार 40 सीटें जो जीतेंगे उसमें विनिंग मार्जिन जो होगा वो काफी बड़ा रहेगा। मैं आश्वस्त हूँ, कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ 2014 में भी 25, 2019 में भी 25 और 2024 में भी 25। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ेगा कि राजस्थान फिर तीसरी बार हैट्रिक 25 की 25 सीट आई। सबके दावों के वोट लेकर देश की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग मशीन सील हो चुकी है। यही ईवीएम अब 4 जून को खुलेगी। पता चलेगा किसकी जीत की अलख जगी, किसकी जीत के दावे धुआं धुआं हुए। उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर चुनाव पूरा हो गया। कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। 2019 में 5 सीट बीजेपी हारी, 3 जीती। 2019 में यहाँ पर 66.61% वोट पड़ा। इस बार शाम 7 बजे तक 57.61% वोट हुआ है। यानी दावा है कि उत्तर प्रदेश में 9% तक वोटिंग कम हुई। अब ये कम मतदान किसके लिए फायदेमंद है, किसके लिए नुकसान? 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश वो राज्य जहां से 2014 और 2019 में बीजेपी को बड़ी लीड जनता ने दी। लेकिन इस बार क्या 400 पार के नारे में बीजेपी के लिए अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के पहले चरण से आएगी, या पश्चिमी द्वार विपक्ष फिर पूरा बीजेपी के लिए नहीं खुलने देगा? वो मुझे पूछ रहे थे कि आप ये 400 पार कह रहे हैं, बोले बहुत से राज्यों में तो आप इतने आगे बढ़ चुके हैं, आप उसमें भी आगे अब कहां से बढ़ोगे? मैंने कहा लिख लो, योगी जी के नेतृत्व में 14 का रिकॉर्ड टूटेगा, 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और 14 और 19 दोनों रिकॉर्ड तोड़ करके इस बार उत्तर प्रदेश नया इतिहास बनाने वाला है। पहले चरण से इतिहास और रिकॉर्ड की बात प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव दम भरते हैं कि पहला ही शो बीजेपी का फ्लॉप हो चुका है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है
और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। 2019 में अखिलेश का गठबंधन मायावती और जयंत चौधरी के साथ था। 2024 में अब की मायावती अलग है, जयंत बीजेपी के साथ। 2019 में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना बीएसपी ने जीता। अब की पहले चरण में एसपी बीएसपी अलग, तो क्या समीकरण बदल रहा है? 2019 में रामपुर और मुरादाबाद समाजवादी पार्टी ने जीती। इस बार आजम की नाराजगी क्या रामपुर मुरादाबाद में कहानी पलट सकती है? 2019 में मुजफ्फरनगर, कैराना, पीलीभीत बीजेपी जीती। इस बार क्या राजपूत वोटर की नाराजगी का असर पश्चिम की सीटों पर दिख सकता है? इस स्पीड बताती है कि फिर एक बार फिर से देश के अंदर मोदी सरकार आने की अभी से लोगों का उतावलापन भी दिखाई दे रहा है। मतदान कम हो या ज्यादा हो, इस पर अलग अलग मतलब अलग अलग समय में निकाला जाता रहा है। अभी 6 चरण और बाकी हैं, लेकिन उससे पहले 2019 में पहले चरण की 102 सीटों की हार जीत का अंतर हम आपको दिखाते हैं। 1 लाख से कम अंतर से 29 सीट का फैसला हुआ था। 1 से 2 लाख के अंतर के बीच 22 सीट का फैसला हुआ। 2 से 3 लाख के अंतर में 21 सीटों का फैसला आया। 3 से 4 लाख का अंतर लेकर पिछली बार 20 उम्मीदवार जीते थे। 4 से 5 लाख के वोट के अंतर से 8 लोग जीते थे, जबकि 5 लाख से ज्यादा वोट से केवल 2 उम्मीदवार पहले चरण में जीते थे। और तब पहले चरण में 7% तक कम वोटिंग क्या कई दलों के उम्मीदवारों का समीकरण बना या बिगाड़ सकती है? समीकरण तो आज उत्तर प्रदेश में बने या बिगड़े हैं, क्योंकि जिस पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर आज मतदान हुआ, वहीं कई इलाके और सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां बीजेपी आरोप लगाती आई है कि बुर्का पहनकर मुस्लिम महिलाओं की आड़ में फर्जी वोटिंग होती है, और समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि बुर्का पहनी महिला वोटर की पहचान जांचने के नाम पर मतदान धीमा कराया जाता है। पहले चरण की वोटिंग जैसे ही उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, सुबह ही समाजवादी पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से एक बात कही जाने लगी, आरोप धीमी गति से वोटिंग कराने का। इस आरोप के साथ एक वीडियो समाजवादी पार्टी ने जोड़ा। वीडियो में पुलिस मुस्लिम महिलाओं की पहचान जानते हुए दिखती है। मुस्लिम महिला मतदाता बुर्के में हैं, जिन्हें महिला पुलिसकर्मी नकाब हटाकर चेहरा दिखाने को कहते हुए इस वीडियो में नजर आती हैं। अब इस आरोप में सच्चाई कितनी है? पहले आज तक संवाददाता मिलन शर्मा ने कैराना से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार इकरा हसन से पूछा। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से एक एक्स पे पोस्ट भी आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है कि जो महिला वोटर हैं उनके बुर्के उठाकर उनकी शक्ल चेक की जा रही है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वोटिंग स्लो हो रही है। ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल पोस्ट है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पिछली बार भी यहाँ पर हुआ था। ये जो पॉलिसी है, ये हमें पहले से इसका खतरा था कि सत्ता के दबाव में इस तरीके से कहीं दबाव ना बनाया जाए, और हमें लगता है ये बहुत गलत बात है कि किसी एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करके उनको रोका जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको एक तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है। महिला देख सकती है, और ये पहले भी हुआ है, लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे तो पूरे महिलाओं में एक बुरा इसका मैसेज जाता है, जिससे वोट परसेंटेज पे फर्क होता है। तो रिक्शों को रोका जाए। इकरा हसन 2 बातें कहती हैं। पहले ये आरोप लगाती हैं कि बुर्के में वोट देने आने वाली मुस्लिम वोटर टारगेट करके रोकी जाती हैं, चेहरा पहचानने के नाम पर नकाब हटवाया जाता है। फिर दूसरे ही पल इकरा हसन ये मानती हैं कि महिला ही मुस्लिम महिला का चेहरा पहचान के लिए जांच सकती हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के इन वीडियो को देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले आप बातचीत को सुनिए और समझिए। निगार पर थोड़ा नकाब हटा दो। इसके साथ हम पर्चे बनवा कर चांदनी नाम है आपका। अब 2 वीडियो पहले चरण की वोटिंग के आपके सामने हैं, एक कैराना का, दूसरा मुरादाबाद का। एक जगह नियम मुताबिक महिला पुलिस बुर्काधारी मुस्लिम महिला मतदाताओं के नकाब हटवा कर जाँच कर रही है। दूसरी जगह एक अधिकृत महिला मुरादाबाद में मुस्लिम वोटर की पहचान की जाँच करती दिखती है। अब ये महिलाएं कौन? क्या ये बीजेपी की वही बुर्काधारी बूथ एजेंट हैं, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि बुर्के में कोई महिला फर्जी वोट न डाल सके?
या फिर ये चुनाव आयोग की तरफ से फर्जी वोटिंग रोकने के लिए लगाई गई अधिकृत कर्मचारी हैं। यहाँ संवाददाता सुशांत मेहरा मौजूद हैं, वो इनसे बात करते हैं। महिला जो बूथ एजेंट है उनको तैनात किया गया है। बुरखे में तमाम जो महिलाएं आ रही हैं बकायदा उनकी चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। खुद बूथ एजेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लोग आ रहे हैं नकाब लगाए हुए हैं, उनकी नकाब हटाकर उनके ID कार्ड से चेक कर रहे हैं मैच करके, और उनको देख रहे हैं कोई फर्जी वोट तो नहीं डाला है, उनके फिंगर्स देख रहे हैं। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। सब कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ सब सहयोग कर रहे हैं वहाँ सियासत को क्या दिक्कत है? क्या एक ऐसे वीडियो के जरिए राजनीति अपना उल्लू सीधा करती है? देश में मुस्लिम वोटर, बुर्काधारी महिला वोटर, बुर्का पहनने वाली महिला मतदाता की जांच का वीडियो दिखाकर आपको कोई गलत जानकारी ना दे, इसलिए हमने पता किया कि आखिर ये कौन है, क्या ये जांच कर सकती हैं, क्या इनकी जांच से कोई रुकावट वोटिंग में होती है। उससे पहले आपको रामपुर लेकर चलते हैं। इस वक्त हम रामपुर लोकसभा के स्वार विधानसभा इलाके में हैं और आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो सुबह से ही पोलिंग स्टेशंस पे, पोलिंग बूथ पे पहुंचे हुए हैं। स्वार विधानसभा रामपुर के बाकी विधानसभाओं की तरह ही मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। कैराना हो, मुरादाबाद हो या रामपुर हो, मुस्लिम बाहुल्य किसी भी सीट पर बुरके में मुस्लिम वोटर की आड़ में फर्जी वोटिंग के आरोप बीजेपी लगाती रही। उसी फर्जी वोटिंग को रोकने के नाम पर बीजेपी ने पिछले दिनों मुस्लिम महिलाओं को ही अपना बूथ एजेंट बनाकर बुरके में फर्जी वोटिंग रोकने वाली तैयारी की। और मुस्लिम बहनें जो यहाँ हिजाब में आपको दिख रही हैं, तो ये बहनें वहाँ पर खड़ी होंगी। हम ही में से 4 बहनें यहाँ से खड़ी होंगी और वो वहाँ पर वेलकम करेंगी उन मुस्लिम महिलाओं का जो वोट डालने आएंगे, ताकि वो बुरखे की आड़ में कोई फर्जी वोटिंग ना हो सके और बड़े प्यार के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका वोट पड़ सके। अब सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम महिलाओं के नाम पर ही फर्जी वोट की बात क्यों आती है? आखिर फर्जी वोटिंग में बुरके का इस्तेमाल कैसे होता है? बहुत से लोग जो अब नहीं रहे हैं, उनके नाम नहीं कटे हैं, उनके नाम कटना चाहिए और इन लोग को ये जागरूक कर रहे हैं कि उनके नाम कटवा के और आप अपने वोट का ताकत समझिए, पावर समझिए और आप आइए वोट डालने के लिए और इस तरीके से फर्जी वोट डल सकते हैं। और यहाँ पर महिलाएं इस बात को समझ रही हैं? जी बिल्कुल समझ रहे हैं, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। और तो क्या मुरादाबाद में ये मुस्लिम महिलाओं का नकाब उतरवा कर जांच करती महिला भी बीजेपी कार्यकर्ता है? जवाब है नहीं, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो जानकारी संवाददाता सुशांत मेहरा को दी, उसके मुताबिक ये स्थानीय प्रशासन की तरफ से तैनात की गई मतदान अधिकारी हैं, जिन्हें संवेदनशील बूथ पर तैनात करने का अधिकार प्रशासन के पास होता है। इनका जिम्मा होता है कि ये बुर्का पहनकर आई महिलाओं का नकाब हटवाकर उनकी पहचान की जांच कर सके, ताकि कोई भी फर्जी वोटिंग न कर सके।